हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, वो एमएससी या फिर एमए कोर्स हो सकता है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी in concerned subject with at least 50% marks in aggregate. ओके, क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सारे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए साइड में जो है स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं। जैसे केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए आपके मास्टर्स डिग्री में केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में अगर करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स, एप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। एंड मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके साथ साथ बीएड यहाँ पे कंपलसरी है, बीएड आपका क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे देखिए डिजर्वेबल में रखा गया है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बट अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है देन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बिना नॉलेज के भी आप जो है कंप्यूटर के बिना नॉलेज के भी आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे देखिए आजकल तो सभी के पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है, छोटे से बड़े को लेकर सभी के पास कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है वो होता ही है। तो वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ओके, क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है फॉर टीजीटी पोस्ट? इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए बॉटनी, जूलॉजी, तो यहाँ पे देखिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे साइड में जो स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं यहाँ से आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेक्स्ट उसके साथ साथ बीएड आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेड या फिर टेट में से कोई भी एक आपका क्लियर होना चाहिए। ये सारे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, आपके पास होना ही होना चाहिए। एंड इंग्लिश मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। अगेन यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को डिजरेबल में रखा गया है, तो मैंडेटरी नहीं है। तो बिना नॉलेज के भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। उसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री किया है कोई भी सब्जेक्ट में बट फिजिकल एजुकेशन को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने रखा था विथ 50% मार्क्स, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ओनली फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विथ 40% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर पोजीशन के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एलिमेंटरी एजुकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, डीएलएड या फिर 2 साल का डीएलएड आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सीटेड टेट पास होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड प्रेफरेबली सीएसबी ओएसटी क्वालिफाइड। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन को यहाँ पे भी डिजर्वेबल में रखा गया है। नेक्स्ट कुछ नॉन टीचिंग पोजीशन है यहाँ पे, जैसे टिंकरिंग लैब इंस्ट्रक्टर, आईटी सुपरवाइजर, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिक, साइंस और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, ग्रुप डी स्टाफ यानी कि हाउसकीपिंग, गार्डनर एंड पियन और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, एंड लास्ट में वॉच एंड वर्ड स्टाफ। तो यहाँ पे क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो साइड में यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन एंड पैरामेडिक्स के लिए 10+2 यानी कि 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे चेक करना है कि एक्सपीरियंस कितना दिन का चाहिए, कितने साल का चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ठीक है, बिकॉज अगर एलिजिबिलिटी मैच नहीं होगा देन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो कॉस्ट है वो है 100। तो दोनों तरह से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो स्कूल ऑफिस में जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं 100 रुपीज दे के, ठीक है। अदरवाइज अगर आप डाउनलोड करेंगे स्कूल के ऑफिस ऑफिशियल वेबसाइट में, तो यहाँ पे आपको एक डीडी करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट करना होगा 100 रुपीज का, एंड देन सबमिट करना होगा जो स्कूल का वेबसाइट है वहां पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो क्या लास्ट डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 फरवरी, 19 फरवरी को लास्ट डेट है। तो 19 फरवरी से पहले आपका जो है हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए स्कूल के ऑफिशियल एड्रेस में, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स जो भी है, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, सभी में आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। क्या मैक्सिमम एज लिमिट है? तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पे 40 इयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट, एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 57 इयर्स रखा गया है, ओके। अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा या फिर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको यहाँ पे इंटरव्यू का जो डेट, टाइम एंड प्लेस है वो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है इंटरव्यू का वो है सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2024। तो मार्च के सेकेंड वीक में हो सकता है, बट ये चेंज भी हो सकता है। जैसे जैसे अपडेट आएगा अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म तो जरूर कर दिया जाएगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए, आपको यहाँ पे सारे के सारे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे सारे जो टीचिंग पोजीशन है उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने पहले देखा था वही सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखे गए हैं हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में दिए गए हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी पोजीशन के लिए, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे, टीचिंग स्टाफ के लिए, एक है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, देन आप फिल करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है फोटोग्राफ, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन है आपका, फैमिली लाइफ, ठीक है, सिंगल मैरिड जो भी है, एजुकेशनल डिटेल्स देना है, एक्सपीरियंस डिटेल्स देना है यहाँ पे, ठीक है। देन आपका यहाँ पे जो भी मतलब फॉर्म में जो भी यहाँ पे फिल करना है वो बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। कोई भी जो है ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, कोई भी जगह इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सारे पूरी की पूरी होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये वाला फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेजेस का है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होता है कि अगर पेन से वो फिल करने चाहे तो उनका हैंडराइटिंग मतलब सही नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। तो फॉर्म में जो वो मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं वो मतलब पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो अ, बिल्कुल भी रीडेबल नहीं होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए आप जो है पीसी में ही आप एडिट कर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं पीसी में। तो कैसे करना है वो एक बार दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे आपका जो है फॉर्म पहले डाउनलोड कर लेना, उसके बाद यहाँ पे एड टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ पे ब्लॉक लेटर्स लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वहां पे आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है वहां पे जैसे नॉर्मली आप लिखते हैं वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे सपोज आपका नाम लिखना है तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे नाम है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि प्यू, ठीक है। तो इसका जो है कलर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ब्लैक या फिर ब्लू। ब्लैक अच्छा है, ठीक है, तो ब्लैक रख देते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, फिर डिक्रीज कर सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगे। एंड इसका जो पोजीशन है वो भी आप मिडिल में, कॉर्नर में, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दूसरा जो
मतलब दूसरे जगह पे जहाँ पे आपको फिल करना है वहां पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे आपका जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से आप जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है पूरे के पूरे जब हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद सेव करके देन आप प्रिंट आउट कर लीजिए एंड देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एनवेलप में सेंड कर दीजिए। जो एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस में सेंड कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, एंड मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे जाके आप डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।